एक वायर है जिसकी विड्थ d है और लेंथ l है, जिसको F कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है ये, से अपने अंदर पुश करना स्टार्ट कर दिया। t टू किसी टाइम t पर हमको बताना है इस वायर की वेलोसिटी v कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका एक्सीलरेशन निकालते हैं। किसका एक्सीलरेशन होगा कितना किसी t टाइम पर। मान लेते हैं कि किसी t टाइम पर ये इतना अंदर आ गया, ये इतना अंदर आ गया मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, इसकी वेलोसिटी उस टाइम पर v है। फोर्स अभी भी कांस्टेंट फोर्स पीछे से 1 लगाए जा रहे हैं, उसकी वैल्यू f है। ठीक है, तो v वेलोसिटी इसके पास है, तो ये वायर जो d जिसकी लेंथ है, मतलब यहां से यहां तक की, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जा रहा है, तो इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगी, वो वेलोसिटी v पे डिपेंड करेगी। ईएमएफ इंड्यूस जो होगी E इज इक्वल्स टू डी वी इंटू जो लेंथ है इसकी d के बराबर होगी। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से एक करंट भी इंड्यूस होगी जो डी वी डी डिवाइडेड बाय आर के बराबर होगी, जहां पर आर क्या है, रेजिस्टेंस है। आर पूरे इस फ्रेम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब जब करंट इसमें इंड्यूस हो गई तो इसमें एक ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगा और करंट कुछ इस तरह से इंड्यूस होगी। अब इस इंड्यूस करंट की वजह से एक फोर्स इस पर पीछे की तरफ लगेगा, जो कि एक पीछे की तरफ फोर्स लगेगा इस तरफ। ठीक है, उसको मैं एफ डैश कह देता हूं, जिसकी वैल्यू एफ डैश की वैल्यू अब हमको पता है आई पी इंटू जो इस वायर की लेंथ है डी के बराबर इस पर ये फोर्स लगेगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू, करंट की वैल्यू अपन ने निकाल ली, डी वी डी डिवाइडेड बाय आर और बी डी, तो दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर। इतना फोर्स इस पर पीछे की तरफ लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। पहले तो टोटल फोर्स अपने पास हो गया F माइनस एफ डैश इज इक्वल्स टू एम, एफ कांस्टेंट है, माइनस एफ डैश की वैल्यू अपने निकाल ली, बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू एम। This implies acceleration A is equals to Fr minus B square D square V divided by Rm। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जब अपने पास आ गया तो वेलोसिटी भी अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो किसी टी टाइम के बाद वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह dv बाई dt अपन लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू एफ आर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर एम डी वी अपॉन एफ आर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू डी टी डिवाइडेड बाय आर एम। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स we will get, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 से किसी टाइम t तक वेलोसिटी किस 0 से किसी वेलोसिटी v तक, ln fr माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर v डिवाइडेड बाय माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय rm। इधर अब उनको लिमिट भी रखनी है 0 से किसी वेलोसिटी v तक। नाउ ln fr माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर v
divided by FR. This is equals to minus B square D square T divided by RM. On solving further, FR minus B square D square V divided by FR is equals to e to the power B square D square T divided by RM. ठीक है, V is equal to FR minus FR e to the power minus B square D square T divided by RM divided by B square D square. This is equals to FR divided by B square D square 1 minus e to the power minus B square D square T divided by RM. अब क्वेश्चन में दिया है V को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि V नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस FT डिवाइडेड बाय MV नॉट. तो ऑब्वियस सी बात है V नॉट की जगह पर अपन ने क्या लिखा है, FR B स्क्वायर D स्क्वायर.